चलो फिर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके है ना टॉपिक ऐसे है ही नहीं कि क्यूबिक इक्वेशन टॉपिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, ना बाई क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में हम थोड़ा थोड़ा इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर उनका डिटेल पढ़ लेंगे, तो सारी चीजें इसमें ही है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन किसको बोलते हैं, यहाँ पे आया भाई इक्वेशन किसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो समीकरण किसको बोलते हैं, कोई भी दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उनको इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ये ले लिया x+5 ले लिया और ये ले लिया ये ले लिया 2x+3 तो दो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है ये x+5 और इनको इक्वल टू साइन से, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। या सारी चीजें एक तरफ ले आए, जैसे x² + 3x हो गया +2 हो गया इक्वल टू 0, या सारी चीजें एक तरफ ले आओ इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो ये आपका होता है इक्वेशन, जिसमें या तो दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को क्या जोड़ा जाए इक्वल टू साइन के साथ, भाई ये और ये इक्वल है, या फिर सबको एक साइड लेके इक्वल टू क्या हो जाए 0 है, ये बोलते हैं आपको इक्वेशन में। अब आप पढ़ते हैं अपन इक्वेशन के टाइप्स, समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समीकरण के प्रकार। अब देखो इसमें अलग अलग इक्वेशन को वैसे ज्यादा हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई इक्वेशन डिग्री के जो घात के आधार पर, जैसे लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है, इसके अलावा भी इक्वेशन को टाइप कर सकते हैं। तो पहला अपन इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किसमें, कोएफिशिएंट के आधार पर। तो यहां पे कोएफिशिएंट के आधार पर इक्वेशन जिसको बोलते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट के हिसाब से इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं गुणांक। गुणांक से दो टाइप हो जाती है, इसमें एक तो होती है एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय समीकरण, और वापस यहां दूसरी होती है न्यूमेरिकल इक्वेशन जिसको आप बोलते हैं संख्यात्मक समीकरण। अब देखो, अब कोएफिशिएंट है मतलब जो x के आगे, जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3, मतलब इसके हिसाब से इनको दो टाइप में डिवाइड करा है। एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसमें जो कोएफिशिएंट होते हैं वो जैसे ax² हो गया प्लस bx हो गया प्लस c = 0 है। तो देखो a b c इसके कोएफिशिएंट है। तो ये जैसे आपको जब भी ऐसे आए ना कोएफिशिएंट वगैरह, वो सीधे एक वैल्यू नहीं होके a b c इसके टर्म में आ जाए तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। और न्यूमेरिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये x² + 3x ले लिया प्लस 2 दे दिया इक्वल टू 0। इसमें सारी टर्म क्या है, यहाँ 1 है, x² का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ सारे कोएफिशिएंट क्या हो फिक्स वैल्यू हो, और यहाँ पे क्या फिक्स वैल्यू नहीं होके। तो ये दो टाइप होते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन में कहीं आ जाए यू शुड नो दिस। अब देखो दूसरा, ये कोएफिशिएंट जो गुणांक के आधार पर जो इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है। अब हो गए टर्म के आधार पर, दूसरा किसमें, टर्म के आधार पर। टर्म को आपको हिंदी में बोलते हैं पद। अब टर्म बोलते किसको है, दो, इसमें भी टर्म के आधार पर दो है, एक तो कंप्लीट इक्वेशन, और एक जैसे कंप्लीट का उल्टा इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब हो गया पूर्ण समीकरण, और वो क्या इनकम्प्लीट है मतलब पूर्ण नहीं है। अब देखो, अब बात रही किसकी, पद के आधार पर इक्वेशन के दो टाइप हो गए, एक कंप्लीट हो गई एक इनकम्प्लीट। पहले तो पद बोलते हैं किसको है, जो भी इक्वेशन है यहाँ प्लस माइनस से जो भी डिजिट जुड़ी हुई, जैसे यहाँ पे ये है ना, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। यहाँ यदि नेगेटिव हो जाता तो भी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, समझिए, उसको बोलते हैं आपके पद। तो यदि आपका कोई भी इक्वेशन ले ली जिसमें ये x² ले लिया, bx ले लिया प्लस c = 0 है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर भी होनी चाहिए उससे एक कम, मतलब x² है, x भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, सारी चीजें हो। जैसे यहाँ पे ले ली क्यूबिक ले ली आपने x³ + 2x² + 3x + 4 ले लिया इक्वल टू 0। तो देखो x³ भी है, स्क्वायर भी है, x की पावर 1 भी है और कांस्टेंट है। तो ये सारी जो x के हाईएस्ट पावर देखो, फिर एक एक टर्म वाली सारी चीजें हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट इक्वेशन बोलते हैं। अब इनकम्प्लीट क्या हो जाती है,
सेम को लिख दिया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देखो एक्स स्क्वायर है पर एक्स नहीं है यहाँ पे, समझ गए ना। और जैसे यहाँ पे लिख दिया ए एक्स क्यूब ले लिया प्लस सी एक्स ले लिया प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो देखो एक्स क्यूब है, एक्स है कांस्टेंट है पर एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो उनको क्या बोलता है, इनकम्प्लीट इक्वेशन बोलता है। अब यहां से आता है टॉपिक जो डिग्री क्या होती है इक्वेशन की, और हिंदी में उसको बोलते हैं घात, डिग्री ऑफ इक्वेशन। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, डिग्री ऑफ इक्वेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं समीकरण की घात। जो घात होती है वो क्या होती है। अब देखो कोई भी इक्वेशन लेना है, उसमें जो x की हाईएस्ट पावर, पहले तो हर एक टर्म की जो हर एक पद है उसमें x की पावर देख लेते हैं। यहां है ही नहीं, मतलब इसमें x की पावर 0 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है देखो x की पावर यहाँ क्या हो गई 0 हो गई। यहाँ पे चलो क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। जैसे ये आपने लिख लिया 3x प्लस ये 4 ले लिया इक्वल टू 0, पहला तो यहाँ x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर क्या है 1 है। दूसरा ले लिया जैसे ये आपने एक्स स्क्वायर ले लिया प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स है ही नहीं मतलब उसकी पावर 0, x है मतलब पावर 1, यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 है। तो यदि पूछते हैं इस इक्वेशन की डिग्री क्या, तो जो x की हाईएस्ट पावर है इसकी डिग्री आपकी 1 हो जाएगी, और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इक्वेशन, सॉरी इसकी डिग्री हो जाएगी 2 और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। वैसे ही यदि आपने ले लिया ax क्यूब ले लिया प्लस bx ले लिया प्लस d ले लिया, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब उसको देखना ही नहीं, जहां है यहाँ नहीं है, तो क्या होगा इसका 0, x की पावर 1 x की पावर 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो जो भी आपका वेरिएबल हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वर्ड यहाँ पे आया, वही क्या होती है आपकी इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल किसको, एक तो आपका होता है अचर, अचर मतलब क्या होता है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और वेरिएबल होता है चर, तो चर की अधिकतम घात होती है, वही क्या होती है इक्वेशन की घात होती है या समीकरण की घात होती है। अब नया टॉपिक इक्वेशन ऑफ वेरियस डिग्री। यहां पे अपन सारी लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, और फिर क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक सारी। यहां पे इक्वेशन ऑफ वेरियस डिग्री, विभिन्न घात की समीकरण, विभिन्न, गलत लिखूं तो करेक्ट कर लेना, समझ जाना, विभिन्न घात की समीकरण। अब देखो तो इसमें पहले एक घात की होती है, उसको बोलते हैं रेखीय समीकरण या क्यूबिक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं लीनियर उसका भी बताएंगे। रेखिक समीकरण, रेखिक या रेखीय समीकरण कहते हैं, रेखीय समीकरण। अब देखो लीनियर, अब सीधा लीनियर बोले तो आपको एक ही याद रखना है, लीनियर मतलब डिग्री 1, तो इसकी इक्वेशन होती है ax प्लस b इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिख ली है, और या फिर बोल दो x 2x प्लस 3 ऐसे ले लो। यहाँ पे एक कंडीशन होती है, ये सारी इक्वेशन है देखो क्योंकि इक्वल टू 0 आया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रखा है बताओ, यहाँ पे एक कंडीशन होती है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि a की वैल्यू 0 हो जाए तो उसमें ये टर्म गायब हो जाएगा, ये पद हट जाएगा यहाँ से, तो b इक्वल्स टू 0 मतलब कांस्टेंट बच जाएगा, तो उसमें ये लीनियर नहीं हुई। तो इसके लीनियर होने के लिए एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो फिर यहां से अपन ने जैसे ले लिया 2x प्लस, इसको लीनियर बोलते हैं किसको, 2x प्लस 3 ले लिया, इसको एक फंक्शन बना दिया y इक्वल्स टू क्या ले लिया 2x प्लस 3 ले लिया। अब यहां से जब लाइन, अब इसको है ना, इसका आप क्या बनाओगे, इसका आप कर्व बनाओगे तो एक लाइन बनेगी, जैसे x 0 हो गया तो y क्या हो गया 3 हो गया, तो x 0 मतलब y 3 यहाँ पे इंटरसेक्ट करा, फिर y 0 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2, तो ये समझ लिया, ये यहाँ पे, तो ये देखो एक लाइन बनी है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रेखीय समीकरण बोलते हैं। बस आपको इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 डिग्री की जो भी इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण या लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका टॉपिक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्विघात, द्विघात समीकरण। अब देखो इसमें ज्यादा वो वही हो गई, क्वाड्रेटिक का मतलब जो 2 डिग्री की इक्वेशन हो ना, उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड लिख रहा हूं मैं सारे,
अब देखो यहाँ पे a यहाँ पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि a जीरो हो जाएगा तो b भले जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस c हो जाएगी, इनकम्प्लीट इक्वेशन होगी पर कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि a आपका जीरो हो गया, उसमें क्वाड्रेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर में। तो इस कंडीशन के साथ ये लिख दो, और इसको अपन लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ले लिया 5x ले लिया प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी होगी क्या, द्विघात समीकरण होगी। अब देखो द्विघात समीकरण में जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला बनता है। अब देखो द्विघात समीकरण में जब आप, जैसे आपने पैराबोला एक इक्वेशन ले लिया, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो अब यहां पे मैं a से डिवाइड, वैसे इसका इतना काम तो नहीं है बट बता ही देता हूं। तो यदि यहां पे y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे समझ लो एक्स स्क्वायर प्लस कुछ होगा, पर मैं सबसे पहले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताना चाहता हूं। ए से आपको कुछ चीजें समझानी, पर इतना भी कोई नीडेड नहीं, बट समझ लेते हैं। अब यहां से इसका x की पावर इवन है, मतलब ये y के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो इसको भले पैराबोला में, ये आपको तो खैर इसका ग्राफ तो बनाना आता होगा, बट फिर भी अपन इसको समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा रूट y हो जाएगा, प्लस लिख सकते हैं, बस रूट लिया है। अब x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट y है, और आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर आ जाता है, चलेगा नहीं। तो इसका मतलब ग्राफ इस ये आपने समझ लिया x एक्सिस है, ये समझ लिया y एक्सिस है, तो इसका मतलब y एक्सिस ने ग्राफ इस डायरेक्शन में बनेगा ही नहीं, ग्राफ सिर्फ ऊपर बनेगा, क्योंकि y नेगेटिव चलेगा नहीं। इज दैट क्लियर? अब देखो y पॉजिटिव में y की हर एक वैल्यू, y जीरो लिखा तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी, फिर y की हर एक वैल्यू पे x की क्या, दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव मिलेगी और एक नेगेटिव मिलेगी, सेम बनेगी। तो ये आपका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर? अब यहां पे दूसरा केस लेते हैं, y इक्वल्स टू लेट कर लिया जैसे माइनस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू माइनस, इसका भी आपको पता होगा सेम ग्राफ बनता है, नीचे बनता है, पर अपन देख लेते हैं वापस। इसमें आपको इक्वेशन बनाए तो ये माइनस y ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब आपको पता है कि रूट के अंदर क्या नहीं चलता, नेगेटिव नहीं चलता। तो इस बार y जब लेंगे पॉजिटिव, तो जैसे y ले लिया 1 तो अंदर नेगेटिव दे देगा, 2 दे दिया तो भी अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पर y यदि नेगेटिव लेंगे जैसे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बार ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते ही y पॉजिटिव हो जाएगा, रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, नीचे ही बनेगा। अब देखो फिर, अब नीचे फिर नीचे बनेगा, तो उसमें देखो हर एक y की वैल्यू पे x की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस मिलेगी, तो सेम सिचुएशन है, उसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। अब ये ओरिजिन से क्यों पास हो रहा है, क्योंकि इस केस में यहाँ पे कोई टर्म नहीं। अब बात मुझे जो लिखनी है, जैसे आपका ax स्क्वायर प्लस bx है प्लस c इक्वल टू 0 है, ये आपकी इक्वेशन है। इसको आपने y लेट करके जो ग्राफ बनाया है, y लेट के आपने ग्राफ बनाया, तो इसमें बस मुझे एक बात लिखनी है, a यदि क्या हो जाए 0 से बड़ा, तो उस केस में आपका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला का, वो ऊपर की साइड होगा। इस बार जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी टर्म है कि ये सेंटर से पास हो जाए। बस एक बात बोल सकते हैं, a यदि पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर की साइड बनेगा, नीचे की साइड नहीं बनेगा। और a यदि क्या हो जाए, a यदि 0 से छोटा हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, ग्राफ नीचे की साइड आ जाएगा, दैट्स इट। और इसका जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास, सेंटर से कब पास होगा, जब b और c क्या हो जाए, 0 हो जाए। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अब बात करते हैं वापस क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, इसको फिर ज्यादा त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चलो मैं बाद में, फिर ये तो बस एक बार इसका डिग्री के बेसिस पे लिख रहा हूं, बाकी इसको और अलग डिटेल में पढ़ेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बना था, जिसको श्रीधराचार्य बोलते हैं, उसका प्रूफ वगैरह सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आगे क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, त्रिघात समीकरण। सीधा है, देखो लीनियर मतलब डिग्री 1 और क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, तो क्यूबिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, बस 3 हो जाएगी डिग्री, और जो घात है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा ax क्यूब और bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल टू 0। और यहाँ कंडीशन होगी भाई a को 0 नहीं होना,
ए जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ए बी दोनों जीरो हो जाएंगे तो लीनियर में, सी भी जीरो हो जाए सिर्फ कांस्टेंट मिल जाएगा, तीनों ही नहीं होगी। अब देखो इसका फिर वापस स्टैंडर्ड लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। बहुत ही फेमस क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें रूट है, शायद इसके रूट्स आ रहे हैं 1 2 3, शायद इसके रूट है। सेटिस्फाई कर रहा है ना, अच्छा 1 कर रहा है, और फिर लास्ट में भी करेंगे ये सेटिस्फाई, 2 माइनस हाँ कर जाएंगे। तो ये आपके दो इसके एग्जांपल हो गए। ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब वापस इसमें कर देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, इसमें ही लिख देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, या अलग लिख देते हैं। ये सॉरी दिस वाज थर्ड, नाउ 4 बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चतुर्थ घात, आई थिंक ये गलत लिखा है, सही कर देना, चतुर्थ घात समीकरण जिसकी घात क्या हो, 4 हो, मतलब यहां पे डिग्री कितनी होगी, डिग्री 4 हो जाएगी। अब 4 हो जाएगी मतलब ये क्या, a x की पावर 4 b x क्यूब c x स्क्वायर d x प्लस e इक्वल टू 0। और जैसे यहां भी सब जगह एक कंडीशन जरूर होगी, a नहीं होना 0, a 0 होते ही वापस त्रिघात में कन्वर्ट हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक इसमें क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सीधा लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ n डिग्री, इक्वेशन ऑफ n डिग्री, जो n घात की समीकरण है, n घात की समीकरण। अब n घात की का क्या मतलब हो गया, a 0 और यहां क्या आ गया, आपने समझ लिया, यहां n है, और फिर a1 x की पावर n माइनस 1, फिर आपका a2 आया x की पावर n माइनस 2, डैश डैश डैश, बीच में कहीं a r आया तो x की पावर n माइनस r। तो समझ रहे हो ना, 0 तो n में से 0 घटा, 1 है तो n में से 1 घटा, वैसे वैसे ये तो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं ताकि आप लास्ट टर्म लिख पाओ। यदि a n माइनस 1 हो जाएगा तो ये x की पावर n से n माइनस 1 कम हो जाएगा, मतलब 1 मिल जाएगा। और वैसे लास्ट में आप पहुंच गए an मतलब x n से वापस देखो पैटर्न, 1 में 1 घटा तो n से n घट जाएगा तो x की पावर 0 हो जाएगी, तो ये x की पावर 0 बोलो या कांस्टेंट बोलो, एक ही बात है। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन जिसकी घात कितनी है, n है, या n ऑर्डर की, सॉरी n डिग्री की, n डिग्री की ये क्या है इक्वेशन। तो यहां पे ये होता है आपका टॉपिक खत्म। अब करेंगे कि इक्वेशन की हेल्प से अपन को क्या फॉर्म करने पड़ेंगे, अपन को फॉर्म करने पड़ेंगे रूट्स की। पहले तो रूट्स बोलते किसको है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ये सीखिए। बिल्कुल, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, एक ही बात, समीकरण के मूल। पहले इसको रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब देखो ये रूट्स आपके वो होते हैं जो x की वो सारी वैल्यूज जो आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो ये यदि आपको ax स्क्वायर प्लस bx ले लिया ना प्लस c इक्वल टू 0, तो ये x की वो वैल्यू है जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, तो ऑल द वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन हो जाएगा। अब यदि जैसे आपने लिख दिया x क्यूब ले लिया, माइनस 6x स्क्वायर ले लिया, प्लस 11x लिया, माइनस आपने माइनस 6 ले लिया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको क्या सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 1 रख के चेक करो, तो ये 1 रखने से यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 ये 12 हो जाएगा, और ये 0 आ रहा है, तो ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और साथ में x इक्वल टू क्या, 2 रखो, 2 से 2 का क्यूब क्या हो रहा है, 2 का क्यूब आपका 8 हो रहा है, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को 6 से करा माइनस 24 हो रहा है, और फिर यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2 से 22, और ये 22 हो गया, फिर माइनस क्या हो गया आपका 11 है, सॉरी 6 है, तो यहाँ पे 22 और 30 हो गया, तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है।
तो ये देखो ये इसके, और फिर वापस क्या कर रहा है, x इक्वल टू एक, यहाँ 3 भी कर रहा है शायद, तो 3 करा तो ये क्यूब करा तो 27 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 को 9 से करा तो 54 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे और 3 से करा 33 प्लस 33, फिर यहाँ से क्या करा -6, तो ये देखो ये वापस तुम्हारे इन दोनों को 60 हो गया इनका, तो ये आपका 0 आ गया, तो ये भी कर रहा है। तो ये आपके तीनों क्या है, ये समीकरण के मूल है। समझ गए ना। और यदि मैंने इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 5x ले लिया और प्लस यहाँ पे 6 इक्वल टू 0, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 1 तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, माइनस इसके 5 के 2 और 3, -2 और -3 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि इसको स्प्लिट करा ना तो 2 और 3, -2 रखने से 4 हो गया और 4 ये 10 हो गया, ये भी 10 बन रहा है, 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 और हाँ 15 है, ये इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, रूट्स, इसके दो रूट्स आ गए, एक ही x इक्वल टू 0 भी रूट है, x इक्वल टू क्या है -2, दोनों रूट है। रूट में इंडिविजुअल देखते हैं कि भाई x इक्वल टू -2 इसका रूट है और x इक्वल टू क्या है -3 इसका क्या है रूट है। तो यहाँ से देख सकते हो क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब 2 रूट मिले, तो इक्वेशन की जो डिग्री होती है यहाँ से अपन बोल सकते हो, आपको पता भी होगा, तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है, तो यहां पे मूलों की संख्या किसके बराबर होती है, मूलों की संख्या बराबर होती है समीकरण की घात के, समीकरण की घात। तो जैसे बाई क्वाड्रेटिक हो गए तो उसमें 4 मूल होंगे, तो यहाँ पे अब बात करते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन से सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सॉल्यूशन एक इक्वेशन का हो गया सारे रूट्स को मिला दे, सेम में ही लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण के मूल की जगह इस बार क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा समीकरण का। तो ये हो गया x के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट, मतलब x के, इसमें तो इंडिविजुअल देखना है, तो x के सभी मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, x के सभी मान, तो ये क्या कन्वर्ट क्या हो गया, सारे मूलों को मिला दो वही इक्वेशन का क्या हो जाएगा, जैसे 3 सेटिस्फाई करे ना, तीनों को मिला दो वो सॉल्यूशन होगा, तो x के सभी मान जो समीकरण को संतुष्ट करे वही क्या हो जाएंगे, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा। तो अब इन तीनों को, अब ये मूल है, ये भी मूल है, ये भी मूल है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, पर ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, समीकरण का हल बन जाएगा ये, और इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या, ये सभी समीकरण का हल है, ये सभी मूल है जो क्या है समीकरण का हल है। और वापस यहाँ पे ये तो चलो ठीक है, ये तो हटाई दो, तो इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब बात करते हैं टू फॉर्म एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स, मूलों की मदद से या सहायता से समीकरण बनाना। टू फॉर्म एन इक्वेशन, to form an equation with the help of its roots, मूलों की सहायता से समीकरण बनाना। अब देखो मूलों की सहायता से समीकरण कैसे बनाएं, तो फिर पहला, अब यदि आपने ले लिया x इक्वल्स टू, यहां पे मूल ले लिया अल्फा है, तो x मतलब ये x की वैल्यू है अल्फा, तो इसको इधर ले जाओ, समीकरण क्या हो जाएगी, यहां से आपको x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 क्या बन गई, समीकरण बन गई। लीनियर का देख लिया अपन ने, समझ गए, जिसका एक मूल हो, यहां से एक मूल, 1 रूट, और यहां पे इक्वेशन ऑफ 1 रूट लिख दो, एक मूल की समीकरण। अब आपको बताया ना एक मूल की समीकरण है, मतलब उसमें 1 डिग्री बनेगी, क्योंकि जितना डिग्री होते हैं उतना ही क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ था अभी। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ 2 रूट की इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ 2 रूट्स, क्या हो गया, 2 मूलों की समीकरण।
अब यहां पे लेट कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो दो मूलों की है ना, तो अपन ने मान लिया अल्फा और बीटा क्या है, वो दो मूल है। तो इसका मतलब x की वैल्यू अल्फा भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, मूल वही होता है, और x की वैल्यू क्या बीटा भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां से फिर समीकरण x माइनस अल्फा, इसको एक, ये दो मैथमेटिकल क्या स्टेटमेंट है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, कुछ नहीं करा, इसको एक साइड भेज दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ x माइनस बीटा भी क्या हो गया, जीरो। देखो ये है फैक्टर से भी इक्वेशन कैसे बनती है आप देख सकते हो। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो आपने 1 इंटू 2 आपने प्रोडक्ट करा, तो एक साइड क्या आ गया x माइनस अल्फा हो गया, दूसरी साइड क्या आ गया x माइनस बीटा आ गया, इक्वल टू 0। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहां से पहला क्या बनेगा, x को x से तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा x हो गया, और फिर इस बीटा को इससे, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस बीटा x हो गया, फिर अल्फा बीटा, ये क्या हो गया प्लस अल्फा बीटा, तो इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर ये माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया, और x हो गया और प्लस क्या हो गया अल्फा बीटा। यहां से देखना आगे आगे बहुत काम की चीज बनेगी, मैं वो रिलेशन फॉर्म में ये बहुत काम आएगा, तो ध्यान से समझना। अब देखो अब बात करी अपन ने एक मूल वाली इक्वेशन ऑफ वन रूट से बना ली, और 1 की बना ली, 2 की बना ली। अब है इक्वेशन ऑफ 3 रूट्स और 3 मूलों वाली समीकरण। 3 मूलों वाली समीकरण बनानी है, 3 मूलों वाली समीकरण, ये 3 मूलों वाले बनाते हैं। तो अब देखो यहां पे मतलब x की 3 वैल्यू अपन ने लेट कर लिया, सपोज करा x इक्वल टू एक अल्फा मूल है, x की वैल्यू मूल होता है, a क्या हो गया बीटा हो गया, a क्या हो गया गामा हो गया। तो यहां से x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 इक्वेशन बना दी, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन सेम, और x माइनस बीटा क्या हो गया इक्वल टू 0, और x माइनस गामा इक्वल टू 0। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, देखो ऑफ कोर्स आपको आता है ये मल्टीप्लाई, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कि वैसे सिंपल करा है, फिर इसको x से कर दोगे, फिर इसको अल्फा से कर दोगे, ये तो अपन नॉर्मल करते हैं। बट अब थोड़ा सा क्या है, अपन को एडवांस होना है, मल्टीप्लाई फास्ट कैसे कर पाए यहां से सीखना, क्योंकि बहुत जगह आपको क्यूबिक को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब देखो पहले सबसे, अब देखो x 3 बार है तो हाईएस्ट क्या बनेगा 3 ऑर्डर का, तो पहले इससे भी x ले लिया, इससे भी x ले लिया, इससे भी x ले लिया, तो क्या मिल गया x क्यूब मिल गया। अब अपन को पता है कि इसमें x क्यूब मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, x मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब ध्यान दो, अब क्या चाहिए अपन को x स्क्वायर चाहिए, तो देखो मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से सीखना। अब आपको x स्क्वायर की टर्म लिखनी है, तो एक इससे और इससे x लिया, तो क्या हो गया x स्क्वायर, तो आपने पहले ये दो टर्म ली, यहां से जो x स्क्वायर बना उस x स्क्वायर को फिर यहां से माइनस गामा हो जाएगा, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दो को ले लिया साथ में, तो यहां से जो x स्क्वायर बना है, तो भाई x स्क्वायर यहां से एक ही तो बन रहा है x स्क्वायर, उसको यहां से करा तो माइनस क्या हो गया अल्फा x स्क्वायर। पहले इन दोनों को लिया, फिर अपन क्या करेंगे, यहां पे ले लिया आपने इसको और इसको, समझ गए ना, तो यहां से इसको और इसको ले लिया, तो यहां इसका x और इसका x क्या बना x स्क्वायर बन गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना माइनस बीटा x स्क्वायर। अब फिर छूटे कौन है, ये दोनों ले लिए आपने, ये दोनों ले लिए, अब कौन से छूटे हैं, ये दोनों छूटे हैं, तो इसका एक्स स्क्वायर, फिर इसको लास्ट से गामा से करा, तो क्या हो गया माइनस गामा एक्स स्क्वायर। समझ में आया नहीं है, तो बस पहले ध्यान रखना, 2 का एक्स स्क्वायर लिया, इसका गामा, फिर इन दोनों का ले लिया एक्स स्क्वायर, इसका समझ लिया अल्फा ले लिया, इज दैट क्लियर ना, इट्स इजी। और आगे वैसे अब तो और भी इजी हो जाएगा, आपको सीधा ही मैं रिलेशन बना के सीखने को दूंगा, बट स्टिल यू शुड थिंक अबाउट इट। अब बात रही, अब आपको x चाहिए, x कब मिलेगा भाई, x मिलेगा मतलब यहाँ तो x कब मिलेगा, जब इसका बीटा और गामा, समझ गए ना, या अल्फा और बीटा को इसके x से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको x चाहिए, तो फिर आप इसको छोड़ दो, इसको करा किससे, भाई आपको क्या चाहिए, सिर्फ x से, वो कब मिलेगा, इस अल्फा को इस बीटा को करो तो पॉजिटिव हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर इसको इस x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिला अल्फा बीटा x मिल गया। अब इसका x ले लो, एक इसका x लिया तो मतलब इस अल्फा को और किससे करो, गामा से कर दिया, तो ये क्या हो गया अल्फा गामा हो गया, फिर उसको, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा
गामा और एक्स। तो समझ गए ना, पहले किसको छोड़ा था अपन ने, एक मिनट, पहले इसका लिया था ना अपन ने, हाँ इन दोनों को, पहले इसको छोड़ दिया, अब किसको छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दिया, अब इसको छोड़ दो, तो एक बार क्या बना, बीटा गामा यहां से बन जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बीटा गामा, और ये बन गया एक्स। समझ गए, अल्फा बीटा आ गया, बीटा गामा आ गया, गामा अल्फा आ गया। इज दैट क्लियर और नॉट? अब देखो यहां से फिर आगे आ जाओ, फिर लास्ट टर्म बनेगी जिसमें कुछ नहीं रहेगा। देखो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तीन ही पॉसिबिलिटी थी एक्स स्क्वायर की, एक्स की भी तीन ही पॉसिबिलिटी थी। अब आ गया किसकी बात, अब कांस्टेंट टर्म की, तो अल्फा बीटा और गामा, तो ये आपका हो जाएगा, ये देखो नेगेटिव होगा, क्यों, इसको करा पॉजिटिव, फिर इसको इससे करा नेगेटिव, तो माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब इसको वापस ढंग से लिखें तो एक्स क्यूब यहां से माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और यहाँ क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, और माइनस प्लस फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखो धीरे धीरे पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है। एक्स स्क्वायर के पास क्या रह रहा था, बस अल्फा बीटा गामा का प्लस, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव आ रहा था, वहां भी देखो नेगेटिव आ रहा है। फिर अगली टर्म क्या हो रही है, दो, यहाँ तो सारा अकेला था रूट, यहाँ दो साथ ले लिए, समझ गए ना, तो यहाँ दो साथ लिए, तो ये आपका समझ गए, अल्फा बीटा बीटा गामा, मतलब तीन में से दो को रखना है, तो इसको आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से भी देख सकते हो, 3C2, तो ये भी आपका क्या हो गया, 3 into 2 और 1 into 2, तो आपको पता था कि यहाँ तीन आएंगे, और ये क्या है, तीन में से एक एक को चूज करना था, तो इसके भी तीन ही तरीके हैं, 3C1 भी क्या होता है, 3 होता है, और फिर यहाँ से तीन में से तीनों चूज करने, तो यहाँ एक ही तरीका है, समझ गए या नहीं? तो यहाँ पे एक एक वाली टर्म आएगी, यहाँ दो दो वाली आएगी, यहाँ तीन तीन वाली आएगी, चार जो रूट होंगे ना, वहां क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा, यहाँ फिर दो दो वाले हो जाएंगे, पर उसमें केस ज्यादा बन जाएंगे, अभी करेंगे, और समझ गए ना, फिर यहाँ तीन वाले होंगे, फिर चार वाले होकर वहां पे रुक जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई करना आप सीख जाना। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ 4 रूट्स, इक्वेशन ऑफ 4 पॉइंट लास्ट है बस, फिर n का निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ 4 रूट्स, और या फिर चार मूलों वाली समीकरण। अब देखो आपने यहां पे लेट कर लिया, एक तो x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा, x इक्वल्स टू गामा, और x इक्वल्स टू क्या, डेल्टा, ये चार आपने मूल समझ लिए। अब यहां से वापस इनके इक्वेशन बन के प्रोडक्ट करना है, तो x माइनस अल्फा सीधा लिख रहा हूं, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, इसको आपको समझ गए, इसको एक साइड, इसको एक साइड, इसको एक साइड, इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहां पे देखो ध्यान लगाना, चार है, अपन ने यहां से सीख लिया, पहली तो सिर्फ एक ही टर्म ऐसी होगी जिसमें डिग्री 4 होगी, x x x सबका x x उठाया, तो क्या मिल गया, x की पावर 4 मिल गई, तो x की पावर क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब यहां से दूसरा आपको पता है माइनस आएगा, ठीक है, और आपको पता है यहां क्या रहेगा, हाँ बिल्कुल सही, एक एक आएगा, चार है ना तो एक एक आएगा, फिर भी अपन देख लेते हैं, तीन इस बार x x x, तो क्या बना, तीन से यहां से x क्यूब बना, फिर उसको यहां से अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर दूसरी बार इसको छोड़ दिया, ये तीनों उठा दिया, तो यहां से x x x x क्यूब हुआ, फिर इस बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बार कॉमन ले लिया, ये हो गया, तीसरी बार इसको छोड़ दिया, तो x x x x क्यूब बना, फिर गामा से मल्टीप्लाई करा, माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गामा हो गया, चौथी बार इसको छोड़ दिया, तो x x x क्यूब बना, फिर माइनस डेल्टा से कर दिया, प्लस क्या हो गया, डेल्टा हो गया, समझ में आया, x क्यूब इसके ज्यादा चांस ही नहीं है, x क्यूब बनने का ये एक ही केस हो गया, तो ये सीधा हो जाएगा, आपको काफी इजी पड़ेगा। अब देखो, वरना आप इसको ऐसे सॉल्व करो, फिर इसको क्वाड्रेटिक करा, फिर इसको अलग से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको अलग से मतलब कॉमन लेके करा, दैट विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो, अब बात है, अपन को सीधा पता है कि यहाँ माइनस है, वहां प्लस चलेगा, अब इतना सोच नहीं रहे, क्योंकि यहाँ से अपन ने सीख लिया। अब क्या होंगे, दो दो साथ होंगे, वैसे है ना, इसको लिखने का अपन को तरीका भी आता है, चार में से अपन को पता है एक 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 अलग से चूज करना है, तो 4C1 ये चूज का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से, तो 4C1 की वैल्यू भी 4 है। अब वहां आपको पता है चार में से दो को चूज करना है, और दो को चूज करने का तरीका होता है 4C2, और 4C2 की वैल्यू होती है 6, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा, वो भी बता दूं कैसे। देखो
पहले अपन ने समझ लिया, अब स्क्वायर कौन सा केस आएगा, तो आपने समझ लिया यहां से यहां को चूज करा, एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, और आपका लिख दिया अल्फा गामा और अल्फा डेल्टा, मैं साथ में ही बता दूंगा। फिर देखो अल्फा के साथ इन तीनों का आ गया, फिर बीटा गामा नहीं आया, बीटा गामा, और ये आपका बीटा डेल्टा, और अब आपका गामा डेल्टा नहीं आया, तो ये गामा डेल्टा हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर। और आपको पता है 4 में से 2 4C2 4 इंटू 3 1 इंटू 2, तो आपको सीधा ही पता चल गया क्या केस बनेंगे, तो ये 6 केसेस बनेंगे। और 6 में देखो पहली बार अपन ने क्या करा, एक्स स्क्वायर उधर से आया, देखो अपन ने अल्फा बीटा रखा, एक्स स्क्वायर इन दोनों से आया, तो पहले से, फिर अल्फा और गामा, तो अल्फा गामा मतलब अपन ने इन दोनों को रखा है, समझ गए ना, ये लिखने में थोड़ा इजी पड़ गया, अल्फा गामा, फिर स्क्वायर यहां से आया, दूसरे में क्या हो गया अल्फा डेल्टा, मतलब इसको और इसको रखा, तो यहां से अल्फा डेल्टा मतलब स्क्वायर इन दोनों से आ रहा है, फिर बीटा गामा, बीटा गामा का मतलब क्या हो गया, आपने इसको और इसका कांस्टेंट रखा बीटा गामा का, और स्क्वायर इन दोनों से आया, और यहाँ क्या बीटा डेल्टा, बीटा डेल्टा मतलब इसका और इसका ये रखा कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर इससे और इससे आया, फिर गामा डेल्टा का मतलब इसमें रखा कांस्टेंट टर्म, स्क्वायर इन दोनों से, ठीक है। अब बात रही 3 चूज करने की, तो 4 में से 3 रूट चूज करने के तरीके कितने होंगे, 4C3, और ये 4 ही तरीके होते हैं, 4C3 और 4C1 की वैल्यू सेम है, तो 4 तरीके हैं। अब इस बार क्या होगा, एक तो बार ले लिया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट ले लिया, दूसरी बार क्या ले लिया, बीटा गामा डेल्टा, पहली बार किसको छोड़ा, इसको छोड़ा, और दूसरी बार किसको छोड़ा, एक सेकंड, पहली बार इसको छोड़ा, या चलो छोड़ के ही कर देते हैं, देखो पहली बार इसको हटा दिया, इसमें तो और इजी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार आपने अल्फा को पीछे से छोड़ना स्टार्ट करते हैं, पहली बार समझ लो डेल्टा को छोड़ दिया, डेल्टा को छोड़ा मतलब क्या है, अपन को क्या भाई डेल्टा को छोड़ा, अपन को एक्स का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट चाहिए मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे आएगा। तो पहली बार इस टर्म को छोड़ा तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा और ये गामा बन जाएगा, और दूसरी बार किसको छोड़ दिया, समझ लिया इस टर्म को छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा अल्फा बीटा, इसको छोड़ा डेल्टा बन जाएगा, और तीसरी बार किसको छोड़ दिया, समझ लो इस टर्म को छोड़ दिया, तो ये कौन सा होगा, अल्फा गामा डेल्टा होगा, चौथी बार किस टर्म को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब 1 मिनट, यहाँ नेगेटिव है और तो दूसरे वाले में पॉजिटिव होगा, ये 6 टर्म पूरी साथ लिखी हुई, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और देख भी सकते हो अल्फा बीटा गामा इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर एक्स के आगे तो पॉजिटिव है ना, यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब चौथी टर्म क्या हो जाएगी, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये सारी एक ही इक्वेशन है, तो ये फिर प्लस हो जाएगी, और उसका तो एक ही तरीका है क्योंकि 4C4 1 ही होता है, और वैसे अल्फा बीटा गामा तो कांस्टेंट टर्म वही बनेगी, तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू 0। मेरा टारगेट था आपको सिखाना, इज दैट क्लियर? फिर कैलकुलेशन समझ में आया नहीं है, अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपन ये यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे फिर कर देते हैं इक्वेशन ऑफ 4 रूट्स की जगह इक्वेशन ऑफ n रूट्स, इक्वेशन ऑफ n रूट, n मूलों की समीकरण, n में फिर अल्फा बीटा की जगह अपन चूज करते हैं आपके a1 a2, यहाँ पे खैर तो n मूलों में समझ लिया आपने, x इक्वल टू a1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू a2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू a3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, डैश डैश डैश, x इक्वल टू क्या कर दिया, an भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके फैक्टर जो बनेंगे x माइनस a1 इक्वल टू 0, x माइनस a2 इक्वल टू 0, x माइनस a3 इक्वल टू 0, x माइनस an इक्वल टू 0। समझ गया? इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, डैश डैश डैश, x माइनस an इक्वल टू 0। नाउ वी आर स्मार्ट, वी नो दैट x की पावर n तो बनेगी एक ही, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन को पता है साइन अपने आप अपन को पता है क्या है, नेगेटिव, और यहाँ टर्म कौन सी होगी, a1 a2, समझ गए, a3 डैश डैश डैश, an सबका सम होगा, इज दैट क्लियर? बहुत क्लियर है अपन इसके लिए। और यहाँ x की पावर क्या होगी, n-1। अब उसके बाद यहाँ नेगेटिव है तो अगली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वी नो दिस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 a2 और a1 a3, मतलब 2 रूट का जितना भी पॉसिबिलिटी होगी वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ ये an यहाँ तो लिख दिया, यहाँ ये n-2 होगा, समझ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 वाली जो भी पॉसिबिलिटी होगी,
ए और A1 A2 A3, समझ गए, A1 A2 A4, समझ गए, ऐसे जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वो यहाँ आ जाएगी और x की पावर क्या हो जाएगी n-3 हो जाएगी, डैश डैश डैश। लास्ट में क्या होगा बताओ, लास्ट में आपका होगा सारे इनका प्रोडक्ट हो जाएगा A2 A3 डैश डैश डैश, यहाँ AN हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिसाइड करेगा हाँ बिल्कुल, x की पावर 0 है ना, यहाँ -1 की पावर n से। क्यों? क्योंकि भाई हाँ यहाँ पे इसकी डिग्री क्या थी, 4 थी, तो इसीलिए यहाँ पॉजिटिव हो गया, समझ गया। और क्यूबिक वाले में देख लेना डी वाली इक्वेशन, क्योंकि 4 टर्म मिलेगी ना तो लास्ट वाली ऐसे पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसको थोड़ा ढंग से लिखें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर n, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ समेशन लिख दिया a1, और यहाँ a1 की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू क्या हो गया, 1 से लेके n तक हो गया। यहाँ AR लिख दो, चलो r की वैल्यू क्या ले लिया, 1 से n, फिर यहाँ बीच में प्लस लगा दिया और यहाँ से समझ लिया AI से या फिर समझ लो IJ या R1 R2 लिख दिया, R1 और यहाँ क्या लिख दिया A R1 ले लिया और A R2 ले लिया, और यहाँ पे अपन को बोल दिया R1 और R2 है वो क्या कहाँ से स्टार्ट होंगे, और 1 से स्टार्ट होंगे और ये भी दोनों n तक चले जाएंगे, और यहाँ x की पावर n-n लिखाएंगे। x की पावर क्या होगी आपके बताओ बताओ बताओ, n-1 है, यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी, n-2 है, समझ गए ना। और अगली वाली क्या बन जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी, समेशन लिया, इस बार 3 हो जाएंगे, एक R1 R2 और R3, ये तो लिखने का स्मार्ट तरीका है, बाकी सेम। यहाँ n तक ले लिया तो यहाँ पे लिख दिया AR1 AR2 AR3, और यहाँ x की पावर क्या हो गया, n-3 हो गया। तो डैश 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 लास्ट में पता है क्या, -1 की पावर n तो डिसाइड करेगा नेगेटिव पॉजिटिव का, और यहाँ सीधी सारी टर्म आ जाएगी 1, ये तो सीधा ही आ जाएगा प्रोडक्ट है, इसमें एक ही टर्म है, लिखने की जरूरत नहीं है, समीशन A1 A2 A3 डैश 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 AN इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर और नॉट? x आएगा इन लास्ट टर्म, समझ में आया सब अच्छे से। अब देखो अपन ने सारी इक्वेशन, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये वाली, ठीक है, बाकी बेसिक बेसिक चीजें आपको आती है, ये बनाना आपको आना चाहिए। अब जैसे इसका फायदा कहाँ मिलता है, इसका जैसे क्यूबिक का ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको बोल दिया यहां से इनको मल्टीप्लाई करा 1, ये -2, ये -3 से मल्टीप्लाई करा इक्वल टू 0, तो सीधा आपने लिखा x3। आपको पता है यहाँ इनका सम होता है, यहाँ पे समझ गए ना, 1 + 2 + 3 सीधा हो गया x²। फिर आपको पता है कि तीनों का प्रोडक्ट लेना है, और तरीके कितने हैं, 3 ही हैं, प्लस ले लिया, एक बार इसको ले लिया फर्स्ट सेकंड तो क्या आ गया 2 आ गया, थर्ड को छोड़ा, फिर इसको छोड़ दिया तो क्या हो गया +3 हो गया, और फिर इसको छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहली बार किसको छोड़ा, पहली बार फर्स्ट को छोड़ा था या थर्ड को छोड़ा, आई थिंक थर्ड को छोड़ा था, पहली बार थर्ड को छोड़ा तो 2 आ गया, दूसरी बार सेकंड को छोड़ा तो 3 आ गया, फिर इसको फर्स्ट को छोड़ो यहाँ 6 आएगा, x हो गया, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव और लास्ट में नेगेटिव, नेगेटिव पता है आपको सबको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया x³ - 6x² प्लस 11 है ये, प्लस 11x हो गया, और दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये -6 हो गया इक्वल टू 0। समझ में आया नहीं आया? तो एक, वरना ऐसे करें कितना एनर्जी लगती है, वरना इसमें इफ यू विल do with the help of these things it will be very easy. Is that clear? अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। समीकरण के गुणांकों तथा मूलों में संबंध। अब देखो समीकरण के गुणांकों तथा मूलों में संबंध, मूलों में संबंध।
relation between coefficient of an equation and roots of an equation. रूट्स के और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है भाई? दिस इज वेरी इजी और काम का है, बहुत काम का है। तो लीनियर में तो रहने ही दो, क्योंकि लीनियर में तो सीधा ही पता हो गया जो मूल रूट होता है वो क्या होता है, b माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। जैसे लीनियर का बात करा ना, तो ये जैसे आपने करा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक ही मूल है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। तो मतलब समझ गए ना। तो यदि अपना लेट करा ना, लेट एल्फा इज रूट, तो यहां से अल्फा सीधा ही क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। मतलब अल्फा को लिख सकते हैं यहां पे माइनस कांस्टेंट टर्म, मतलब अचर पद हो गया ये आपका, अचर पद अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का गुणांक। तो लीनियर का तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि रूट सीधा निकल के आ रहा माइनस बी अपॉन ए। तो अब बात करते हैं दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और अपन ने लेट कर दिया अल्फा इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू अल्फा और एक्स इक्वल्स टू बीटा यदि इसके मूल हो तो, या समझ जाओ ये इसमें मूल दिया है ना, तो अल्फा बीटा में और एबीसी में अपन को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। अब आपको मूल से इक्वेशन बनाना आता है, ठीक है। यदि मूल, इसके मूल क्या अल्फा बीटा, तो मूल से इक्वेशन बनाओ। तो आपको पता है x माइनस अल्फा हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो गया, बीटा हो गया। समझ गए ना, इसको इधर ले इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। 2 मिनट में आपने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि अब इनमें एनर्जी नहीं डालेंगे, वी नो दिस हाउ टू सॉल्व दिस। ये होगा। अब देखो इस इक्वेशन के मूल है ये। अब इस इक्वेशन में a 0 नहीं है, a नॉन जीरो। a क्या है, a नॉन जीरो नंबर है। क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। a क्या है, नॉन जीरो नंबर है। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो a से, क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा b अपॉन ए हो जाएगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, ये c अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू 0 अपॉन क्या हो जाएगा, a 0 ही रहेगा। अब भाई दोनों में क्या फर्क पड़ा, a से इधर इधर दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो इधर तो 0 का 0 ही रहेगा। ये क्यों करा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों को कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 है। तो अब देखो भाई अपन ने बोला है इस समीकरण का मूल क्या है, ये है। हमने बोला है इस समीकरण का मूल क्या है, ये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस मूल से जो इक्वेशन मिले वो भी तो ये होनी चाहिए। तो इस मूल से अपन ने इक्वेशन बना दी, ये इक्वेशन आई है। अब दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों सेम इक्वेशन है, तो ये 1 और 2। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर, कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 की क्या करें अपन ने, तुलना करी। तो यहां से माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया, वो क्या आया, b अपॉन ए आया, और यहां से अल्फा बीटा आया, वो क्या आ गया, c अपॉन ए। इज दैट क्लियर? तो यहां से आपको पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और यहां से अल्फा बीटा क्या हो गया, c बाई ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन, अब क्यूबिक में फिर मैं आपको सीधा फॉर क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए। एंड रूट इसके, सपोज रूट ले लिए, क्या रूट्स क्या ले लिए इसके, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये तीनों रूट ले लिए। देखो यहां से ही समझ लो, अब इतना माथाफोड़ी नहीं करेंगे। अब देखो इसको यहाँ क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, इसको a से डिवाइड कर लोगे, तो a से डिवाइड कर लोगे, यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब b अपॉन आ जाएगा, c अपॉन आ जाएगा, d अपॉन आ जाएगा। और भाई इधर एक साइड तो क्या बन जाएगी, या करवा देता हूं, इसको a से डिवाइड करा, एक्स क्यूब b अपॉन ए एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा c अपॉन ए एक्स, और ये d अपॉन ए इक्वल टू 0। यू विल गेट दिस। और अब यहाँ पे ये तीन मूल है, मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। फिर वो सीधा ही लिख रहा हूं मैं, x क्यूब रहा, सॉल्व करोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, और यहाँ पास में क्या, इसके पास यहाँ समझ लो x है,
और यहाँ फिर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब फिर वापस इसको और इसको कंपेयर करा, ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर करा, देखो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और एक अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा क्या हो जाएगा बताओ सी अपॉन ए, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव है यहाँ पे भी पॉजिटिव है। और तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, वो क्या हो जाएगा बताओ माइनस का डी है। समझ गए ना? कहाँ पे? अच्छा हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स तभी माइनस आएगा क्योंकि ये ऐसे चला। इज दैट क्लियर? तो इससे भाई क्या प्रूव होता है कि यदि इक्वेशन की, यदि आपकी ये इक्वेशन है और इसके 3 मूल है तो तीनों का एक एक का सम क्या होगा b, और जैसे 2 2 लिया c अपॉन मतलब एक आगे चले गए, और 3 लिया d अपॉन ए हो गया। तो इसको वापस है ना अपन और गुणांकों में लिखे ना, तो यहाँ पे b क्या है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ क्या बताओ, किसका गुणांक है b इस वाली इक्वेशन में, तो b आपका है x का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये भी लिख सकते हो, माइनस इसको लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है बताओ, मैं r की लूंगा फिर टर्म, यहाँ क्या है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, वो x का है वो x स्क्वायर का है, और ये क्या हो गई कांस्टेंट टर्म हो गई, मतलब अचर पद हो गया, और अपॉन क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ, नीचे तो क्या आएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और इसमें सारा क्या चला, ये वापस क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ, ये क्यूबिक है तो ये क्या एक कम, कोफिशिएंट किसका x स्क्वायर का है, समझ गए ना, क्यूबिक में क्या हो गया ये किसका कोफिशिएंट है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये तो हर बार क्या x क्यूब की चलता है, और ये किसका हो जाएगा, इसमें देखो एक एक लिया तो एक कम, क्यूबिक में क्या हो गया स्क्वायर का, दो दो साथ में लिया तो क्यूबिक से 2 कम, ये किसका कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है, और ये क्या है x क्यूब का कोफिशिएंट है, एग्जैक्टली है ना, और फिर 3 साथ लिए तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, क्यूबिक से 3 कम हो जाएगी, मतलब सीधा क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगी, बस कांस्टेंट हो गई, और ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता है x क्यूब का कोफिशिएंट है, समझ गए ना, ये एग्जैक्टली कहीं दिक्कत है क्या, इजी है या नहीं, बहुत इजी है। अब फिर लास्ट पढ़ लेते हैं n डिग्री के लिए, बस अब रामायण खत्म करते हैं, ये भी आपका टॉपिक खत्म। ये मैंने इसीलिए लिखा कोफिशिएंट क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाली में काम आएगी, तो यहाँ पे फिर n ऑर्डर की लिख देते हैं चौथी, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, डैश डैश डैश, लास्ट लिख दिया आपने an और x है ही नहीं इक्वल्स टू 0, और लेट इसके रूट्स क्या ले लिया आपने, सपोज रूट्स ले लिए, इसके रूट्स कितने होंगे पहले ये बताओ, रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n होंगे क्योंकि n इसकी डिग्री n है। तो अब देखो पहले अपन ने सीखा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका होगा, देखो माइनस आएगा पहले तो पहले वाले में, और माइनस आएगा और यहाँ क्या होगा a1 अपॉन क्या हो जाएगा a0, मतलब क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1, मतलब x की पावर n माइनस 1 का गुणांक, और यहाँ क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, एग्जैक्टली। और फिर दो दो साथ में, इसको समझ लिया, लिख दिया समेशन अल्फा 1, और यहाँ पे लिख दिया समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब दो दो साथ लिए, तो दो दो साथ लेंगे, उसमें यहाँ क्या हो जाएगा a2 अपॉन क्या हो जाएगा a0 हो जाएगा, समझ गए ना, a2 अपॉन a0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी प्लस ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, समझ गए ना, 2 में n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, n हो जाएगा। और यदि यहाँ से r ले लिए अल्फा 1 अल्फा 2 और डैश 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 अल्फा r तक ले लिए, तो देखो अल्फा 1 अल्फा 2 में यहाँ a2 था, समझ गए ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ar हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा a0 हो जाएगा, और दो में क्या n माइनस 2 का कोफिशिएंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव का भी अभी देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ
x की पावर n माइनस आर। अब नेगेटिव पॉजिटिव का कैसे देखें, और यहाँ आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर। नेगेटिव पॉजिटिव का ऐसे देखते हैं, समझ लो यहाँ 1 था, ये 1 1 तो क्या हो गया 1, भाई 1 था तो समझ लो -1 की पावर 1 करिए, 2 में यहाँ -1 की पावर 2 करिए, वैसे यहाँ लिख दो ना -1 की पावर r। समझ गए ना भाई, 1 1 था अलग, समझ गए ना, तो r की पावर, तो उस हिसाब से नेगेटिव का डिसाइड कर देंगे। और लास्ट वाला क्या हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 डैश डैश अल्फा n, तो इसको कर दो -1 की पावर n हो जाएगी, यहाँ n तक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा a, देखो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा बताओ, a n हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा a 0, a n क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी लास्ट में, कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट टर्म अचर पद हो गया, और नीचे क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ, बोलो x की पावर। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और बाकी मिलते हैं, नोट्स बना लेना सारे इसके अच्छे से।